बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। किस किस को इस खेल के बारे में पता है? बहुत ही मज़े का, बहुत प्यारा खेल होता था बचपन का। हमने भी खेला, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने खेला होगा। मुझे जल्दी जल्दी बताएं किस किस को मालूम है। अब मुझे बताएं ये मछली है क्या? बचपन भी क्या खूबसूरत चीज़ होती है। हर एक को अपना बचपन याद आता है, कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। बचपन में शौक़ होता है कि हम बड़े कब होंगे, हम बड़े कब होंगे। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि बचपन कितनी जल्दी गुजर गया। किसी का अच्छा गुजरता है, किसी का बुरा गुजरता है। किसी को बचपन में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसी को सहूलत मिलती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बचपन की एक खूबसूरती ये होती है कि आप अपनी मीठी नींद सो जाते हैं। आपको कोई फ़िक्र, कोई फाका नहीं होता कि आपको कमा के लाना है या आपको बनाना है, खिलाना है, पिलाना है, जैसा कि आजकल के ज़माने में हुआ है। बचपन की खूबसूरती छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं बच्चे। बच्चों की खुश करने की ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। एक्वेरियम उनको ले जाएं। मछलियाँ बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने घर में रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा एलर्जी हो जाता है। किसी भी पेट को, एनिमल को हम घर में लेके आते थे तो एलर्जी हो जाता था। उसके बाद से मैंने दोबारा कभी ट्राई नहीं किया। एक ही मैंने मछली रखी थी एक पॉन्ड के अंदर, छोटे से जार के अंदर, तो उससे भी उसको एलर्जी हो गई। तो यहाँ का इतना वेदर जो हार्ड होता है, सर्दी थी अच्छी खासी। मैंने ब्लैंकेट में उसको, एक्वेरियम को, अपने छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सा एक्वेरियम था, उसको लपेट के अपनी हमसाई को दे के आई और उससे रिक्वेस्ट करके आई कि प्लीज़ आप इसको रख लें, मैं अपने घर में नहीं रख सकती। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि उसको किसी रिवर में, पानी में छोड़ दें, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और हम किसी जगह पे वैसे भी नहीं उसको छोड़ सकते थे। अब जब घर में कोई जानवर रखते हैं ना, उसको कहीं पे भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे कोई परिंदा आप उड़ा नहीं सकते कि चलो ये उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का वेदर तो इतनी जल्दी सर्दी में बदल जाता है और एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तो वो बेचारे सर्दी से ही मर जाते हैं। बट जानवर पे बहुत जुल्म है जब हम उसको पेट रखते हैं ना। बहुत, मेरा तो दिल ख़राब होता है कि जैसे हम परिंदों को पिंजरे में रख लेते हैं, मछली को भी एक छोटे से एक्वेरियम में रख लेते हैं। लेकिन मुझे भी बड़ा शौक़ होता था। मैं भी बहुत रोया करती थी अपनी अम्मी से कि मुझे फ़िश ले दें, मुझे रैबिट ले दें, मुझे कैट ले दें। मुझे कैट नहीं, मुझे किटन बहुत अच्छे लगते थे। छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो होते हैं ना, वो मेरे मोस्ट फेवरेट होते थे। और रैबिट्स भी होते थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने रैबिट्स भी पेट रखे, लेकिन रैबिट्स जो हैं घर में थोड़ा सा गंद डाल देते थे। अगर आप उसको बाहर निकालो, छोड़ दो, तो वो उनको समझ नहीं आती थी। जबकि जैसे बिल्ली जो होती है या कुत्ता होता है, वो ट्रेंड हो जाता है और उनको समझ आ जाती है कि किस तरह से इसके साथ करना है। जब एक्वेरियम में जाके देखते हैं ना, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़िश जो अट्रैक्ट करती है, जेली फ़िश होती है। किस तरह की ट्रांसपेरेंट्स होती हैं और अजीब अजीब की, मतलब इतनी खूबसूरत भी लग रही होती हैं और उनकी शेप इतनी अजीब होती है। फिर ये बड़ी सी मछली जो मुंह खोले खड़ी है, इसके ऊपर देखें आप, ऐसे लगता है जैसे इसकी 2 नोज़ होती हैं। अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पे जैसे वो ऐसी मछली भी होती है जो सांप की तरह से लगती है। यहाँ चाइना टाउन में चले जाओ ना फ़िश ख़रीदने, तो उन्होंने एक सांप सा रखा होता है जो कि वो लोग खाते हैं। हम लोग उसको सांप समझते हैं, लेकिन वो मछली होती है। लेकिन वो बिल्कुल सांप की शक्ल की होती है। यहाँ पे एक्वेरियम में भी आपको अभी नज़र आ जाएगी कुछ उस तरह की मछली ना। तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी छोटी, जो बड़ी जो छोटी को खा जाती हैं। और इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत है ये इन्होंने एक्वेरियम यहाँ पे टोरंटो में बनाया हुआ है। ख़ास तौर पे अगर विंटर में कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। बच्चे तो फ़िश को बहुत पसंद करते हैं ना, इनको डिफरेंट कलर्स की, बच्चे क्या बड़े भी पसंद करते हैं। यहाँ भी कुछ मॉल्स में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा एक्वेरियम जैसा एक माहौल क्रिएट किया होता है। उसके अंदर फ़िश रखी होती हैं जिसको बच्चे वहाँ पे जाके ज़रूर एंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे तो छोटे थे तो वहाँ पे ज़रूर एक स्टॉप लगाया करते थे और हम अक्सर पिक्चर्स बनाते थे वहाँ पे। इसी तरह से ये जो एक्वेरियम है, इसका एक अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आप वहाँ पे जाके सारी इन अल्लाह की इस क्रिएचर को जो है एंजॉय कर सकते हो। किसको जो है समुंदर पसंद है या आसमान पे जाना और इस तरह से सितारों पे, मुझे तो लगता होता है कि ये जो ज़मीन के ऊपर चीज़ है ना, इसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
लेकिन जो अंडरग्राउंड होती हैं, जैसा कि ये समुंदर की जो मखलूक़ात हैं, या हम ऊपर स्पेस में चले जाएं, सितारे हैं, मुझे इनसे एक खौफ आता है, एक हैबिट सी होती है फील। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह की इतनी बड़ी यूनिवर्स है। कभी कभी मैं जैसे अगर बाहर वॉक कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक दुनिया अल्लाह ने ये आबाद की है जिस पे हम चल फिर रहे हैं। एक दुनिया इस ज़मीन के नीचे है जो कि हमारे प्यारे चले गए या जो भी दुनिया से चले गए वो नीचे ज़मीन के भरी हैं। एक दुनिया वो है, एक दुनिया समुंदर में है, एक दुनिया ऊपर अल्लाह ताला ने जो सितारों की बनाई है। अजीब ही एक मतलब चीज़ें होती हैं हमारे लिए, बहुत ही नई होती हैं, और इनको देखते हुए अल्लाह की अज़मत का भी ख्याल आता है और ख़ौफ भी आता है। मुझे तो खौफ बहुत ज़्यादा आता है इन चीज़ों को देख के। जैसे जो चीज़ आपकी आँख से दूर होती है ना, उसकी एक इमेजिनेशन, उससे खौफ आता है। जैसे एक जिन क्रिएशन है सही अल्लाह ताला की, अल्लाह ने कहा है, कुरान में भी बताया है, लेकिन वो अनदेखी चीज़ है, उसको देखने का खौफ आता है। वो अनदेखे होते हैं तो कोई खौफ नहीं होता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल होती हैं उसका हमें खौफ नहीं होता, लेकिन देखें तो हमें डर लगता है। अब ये फ़िश भी देखें किस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई है अल्लाह ताला ने। अल्लाह से बड़ा डिज़ाइनर कोई नहीं है। आप फूलों में देख लें, कंट्रास्ट देख लें, रंगों को देख लें, वो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं ऐसा कर सकता। अब ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे जैसे सांप की तरह से लग रही है। ये तो अभी छोटी है, आगे जाके आपको थोड़ी सी और बड़ी, बिल्कुल वो निकल भी इस तरह से अपने बिल में से जैसे सांप निकल रहा होता है। वैसे समुंदर में सुना है कि इतने जहरीले सांप हैं जिसकी कोई हद नहीं। समुंदर का एक घोड़ा भी होता है, समुंदर का शेर भी होता है, लेकिन हम लोगों ने देखे कम होते हैं। हाँ, एक्वेरियम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बहुत किस्म की वैरायटी की आपको चीज़ें मिलती हैं। हर एक्वेरियम में डिफरेंट टाइप के उन्होंने रखे होते हैं, हर एक ने अपनी अपनी पहुँच और रीच के मुताबिक वहाँ पे जो फ़िश के जो सैंपल रखे होते हैं। अब ये देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप अपने बिल में से निकल रहा होता है, ये बिल्कुल इस तरह से था। अब देखें, उसकी मूवमेंट भी इसी तरह से है। सांप से मुझे बहुत खौफ आता है। मैं पहले जब छोटी थी मुझे सांप से डर नहीं लगता था, लेकिन मेरी चच्ची कहा करती थी सांप को देख के मुझे कब्र याद आती है। तो अब जैसे जैसे मैं मतलब उम्र होती जा रही है, मुझे भी ना सांप को देख के कब्र याद आती है। मुझे लगता है ये कि एक पनिशमेंट का सिंबल है, उसे बस नफ़रत करना या उससे डरना ही है। अच्छा, ये जो गिरगिट, हम लोगों ने तो दरख्तों वगैरह में बाहर देखा भी, मैंने वैसे देखा भी, हमारे घर एक दफ़ा आया था। तो जिस भी जगह पे वो जो होता था ना गिरगिट बैठता था, वही कलर चेंज कर लेता था। हम हैरान थे, बड़ी मुश्किल से निकाला था उसको। तो वो दरवाजे पे बैठता था, दरवाजे के पेंट का हो जाता था, ट्री पे बैठता था तो ट्री के कलर का हो जाता था, दीवार पे तो दीवार का तो बदल जाता था। लेकिन ये पानी के अंदर जो है, ये मैंने जो फर्स्ट टाइम इस तरह का देखा है, मुझे इसकी कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये फ़िश तो इस तरह से थी जैसे कोई परिंदा होता है, जैसे परिंदा अपने पर फैला के उड़ता फिरता है, कभी इधर कभी उधर। तो मज़े मज़े से ये भी जो है ना अपना जो फ्लाइंग वाला जो है स्विम कर रही थी। अब ये स्विमिंग कर रही है कि फ्लाइंग कर रही है, आप ही बताएं। अच्छा, शुरू में जो मैंने आपको वो गेम बताई कि बोल मेरी मछली कितना पानी, वो एक बच्चा सेंटर में बैठता था और साइडों पे बच्चे पूछते थे कितना पानी, तो वो कभी कहता था एंकल पे इतना, कभी नी तक, कभी सर तक। तो जब वो सर तक कहता था ना, जैसे जैसे वो क्वेश्चन करते आंसर करते पहुंचता था सर पे, इसका मतलब था कि भागो। तो वो भागते थे और उसको पकड़ना होता था। वो जो एक सेंटर में बैठा हुआ बच्चा होता था, वो जिसको भी पकड़ लेता था तो नेक्स्ट बारी उसकी आती थी, वो सेंटर में बैठता था और फिर बाकी बच्चे पूछते थे बोल मेरी मछली कितना पानी। तो ये एक किस्म की पकड़न पकड़ाई वाला खेल था। आप बताएं, आप में से पिट्ठू गरम किस किस ने खेला है? हमने तो बहुत खेला है। पिट्ठू गरम, यस्सू पंजू, बीटे, ये ऐसे गेम होते थे जिनमें हमने मारें भी बहुत खाई हैं। मार खाते रहते थे लेकिन हारते नहीं थे। हारना तो ऐसे होता था ना कि इज्जत ही कम हो गई। हारना तो मुझे लगता था जैसे मौत होती है। और बहन भाइयों से और कज़न से हारना तो नाकाबिले बर्दाश्त होता था। इसलिए कभी भी हारना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश पूरी रखनी चाहिए। अब आप जल्दी जल्दी से बताएं, आपने बचपन में सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला है और मार किस किस ने खाई है, यस्सू पंजू में और पिट्ठू गरम में, वो भी बताते जाइए। और ये भी बताते जाइए कि आपको एक्वेरियम ज्यादा पसंद आया या मेरी खट्टी मीठी बातें।